हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा प्रिपरेशन ढंग से नहीं चल रहा और जितना समय बचा है उसमें ढंग का प्रिपरेशन हो भी नहीं पाएगा। तो क्या मैं ड्रॉप ले लूं? मुझसे जेई नहीं हो पाएगा तो क्या मैं ड्रॉप ले लूं? तो यहां पर दो प्रकार की सिचुएशंस हो सकती है। सबसे पहला सिचुएशन तो ये कि तुम खुद से पढ़ना चाहते हो, काफी डेडिकेशन के साथ पढ़ भी रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो अभी जेई का प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो अगर वहां पे फोकस करते हो और अगर इसी साल तुम्हारा बोर्ड्स भी है तो तुम्हारा जेई भी नहीं हो पाएगा और बोर्ड्स भी रियून हो जाएगा। और दूसरे कैटेगरी में वो सारे बच्चे आएंगे जो यार बस इन सारे डिफिकल्टीज से भागना चाहते हैं, जो बस चाहते हैं कि मैं अभी नवंबर चल रहा है तुम्हारा, अगर दिसंबर में वीडियो देख रहे हो, जनवरी में वीडियो देख रहे हो, तो जो भी तुम्हारा समय चल रहा है मई तक तो तुम्हारा एडवांस चलेगा। तो इतने सारे मैं चिल मारता हूँ, मौज करता हूँ और उसके बाद ड्रॉप लेकर के फिर एक साल मौज काटूंगा। तो सेकेंड पार्ट वाले बच्चों के लिए तो मैं अभी बाद में ही बोलूंगा। पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई में हेल्प चाहिए। तो पहले उन सारे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी नवंबर चल रहा है, एक मॉक टेस्ट दो, जेई मेंस लेवल के ही कोई मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट कहां से देना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आई बटन में भी उसका वीडियो आ रहा होगा। तो मॉक टेस्ट देकर के देखो, अगर नवंबर में हो अभी 100 नंबर लेकर के आ पा रहे हो तो जेई के साथ कंटिन्यू रहो। क्यों कंटिन्यू रहो मैं बताऊंगा। और अगर वीडियो को दिसंबर में देख रहे हो तो 120 नंबर, और अगर जनवरी में देख रहे हो तो 140 नंबर। तो ऐसे ही मतलब कि एक एक मंथ अगर बढ़ता है तुम्हारा तो 20-20 नंबर भी बढ़ाते चले जाना। तो अगर मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें जेई जर्नी को कंटिन्यू रखना है। क्यों कंटिन्यू रखना है मैं बताता हूं। देखो, जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट तक तुम्हारे पास अभी से 5 महीने हैं। तो देखो, नवंबर में अगर 100 नंबर आ जाते हैं और अगर मेंस सेकेंड अटेम्प्ट यानी कि अप्रैल की बात करें तो तुम्हारे पास 5 महीने हैं। अगर हर महीने 20-20 नंबर इंक्रीज करते हो, यानी कि हर महीने अगर 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करते हो, यानी कि हर महीने तुम 4 चैप्टर एक्स्ट्रा करते हो, तो तुम 20 इंटू 5 100 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव कर चुके होगे सेकेंड अटेम्प्ट तक। 100 अभी आ रहे थे, 100 एक्स्ट्रा, 200 मार्क्स, 99 परसेंटाइल इनफ है। अगर थोड़ा डिक्रीज भी कर दे इसे तो 98-97 परसेंटाइल तो ला ही लोगे, एनआईटी में जाने के लिए इनफ है। जहां एक जगह तुम ड्रॉप ले रहे थे वहीं एनआईटी में तुम पहुंच जाओगे। और मैं ज्यादा लेने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, हर महीने 4 चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। अगर इस 30 दिन को, हर महीने को मैं 4 पार्ट्स में ब्रेक भी कर दूं तो 7.5 डेज यानी कि एक वीक, अप्रोक्सीमेटली एक वीक में तुम्हें एक चैप्टर करना है। नहीं हो पाएगा क्या? अरे यार, लोग एक एक 2-2 दिन में एक एक चैप्टर कर रहे हैं। अगर अपने पेस को और बूस्ट कर दो तो 99 परसेंटाइल से भी कहीं ऊपर स्कोर भाग जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि तुम कितना स्कोर कर सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं कि जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया अगर उसे भी फॉलो करते हो, 4-4 चैप्टर करते हुए जाते हो और 5 महीने हैं तुम्हारे पास, 20 चैप्टर करना है तुम्हें, आराम से मिनिमम 200 मार्क्स हो जाएंगे। अब कौन से चैप्टर करने हैं मुझे भैया ये भी बता दीजिए। तो मेरा यूट्यूब पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इजी किल चैप्टर्स का। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन दोनों वीडियोज को विजिट करो और इसमें से जो चैप्टर अभी तक नहीं हुए तुम्हारे, उन सारे चैप्टर्स को पहले फोकस करो। अब मेरी तैयारी करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो अभी रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जेई 2023 स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड किया है। इसका लिंक यहाँ आई बटन में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। तो उस वीडियो को विजिट करना और समझना स्ट्रेटेजी को, और वैसे ही तुम्हें फॉलो करना है। उस वीडियो में एक छोटी सी चीज मिस हो गई थी कि भैया मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और थ्योरी पे टाइम कितना देना है। तो देखो, जब तक कि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हें रेशियो रखना है 2:4:1 हर वीक के लिए। यानी कि पहले 2 दिन थ्योरी, 4 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 दिन रिवीजन पूरे वीक का। अब इसके बाद जब एक बार थ्योरी खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आए, तो रेशियो रखना है तुम्हें 6:1 का। वीक में 6 दिन तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मोस्ट प्रोबेबली ये तुम्हारा पीवाईक्यू होना चाहिए, और 1 दिन वीक का रिवीजन होना चाहिए। अब अगर कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो तो जितना भी दिन तुम्हारा है, या तो तुम्हारा थ्योरी वाला दिन हो गया या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला दिन हो गया, यार कभी भी दिन में आधा 1 घंटा समय निकाल करके उन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को यूट्यूब से रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं उन सारे बच्चों के बारे में जो कि यार पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बस इन सारे डिफिकल्टीज से भाग रहे। तो तुम्हें मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जितने बड़ी डिफिकल्टीज को तुम फेस करोगे, ओवरकम करोगे, उतनी बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी। मतलब एक छोटी सी डिफिकल्टी से पार हुए, उसके बाद और बड़ी डिफिकल्टी, उसके बाद और बड़ी डिफिकल्टी, लेकिन डिफिकल्टी लेकर के आता है रिस्क। छोटी डिफिकल्टी थी, छोटा रिस्क था। छोटा रिस्क
मतलब छोटा सक्सेस। तो अगर बड़ा सक्सेस पाना है तो बड़ी रिस्क उठानी होंगी और बड़ी डिफिकल्टीज चाहिए उसके लिए। बड़ी डिफिकल्टीज तक कैसे पहुंचोगे? जब छोटी छोटी डिफिकल्टीज को ओवरकम करोगे। क्योंकि यार ये एक नेचर है, ये जो नेचर है ये तुम्हारे ऊपर अचानक से कोई चीज बर्डन के रूप में नहीं फेंकता है। पहले थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े स्ट्रगल्स तुम्हारे सामने लेकर के आता है। अगर छोटे स्ट्रगल में फंसे रह गए तो जिंदगी भर छोटे स्ट्रगल में ही फंसे रह जाओगे। और इसका भी एक लिमिट है। टनल के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा रोशनी दिखेगा, फिर धीरे धीरे पूरा अंधेरा और डार्क अंधेरा होते जाएगा, फिर अचानक से ब्राइट लाइट आता है, सारी हर्डल्स खत्म। यही चीज है तुम्हारा यहाँ जेई। सबसे छोटा स्ट्रगल तुम्हारे सामने 10th बोर्ड था, फिर 12th बोर्ड आया, अभी जेई आया, इसके बाद प्लेसमेंट्स, इसके बाद जॉब, फिर बहुत कुछ अभी आना बाकी है। लेकिन सारे स्ट्रगल, सारे हर्डल्स को एक बार पार कर लेते हो, फिर उसके बाद जो उजला सवेरा आएगा, फिर सिर्फ वो चमक याद रह जाएगा। वो चमक इतना तेज होगा ना कि सारे अंधकार जो अभी अंधेरे देखे थे सब कहीं पीछे छूट जाएंगे। ये अंधेरा वाला जर्नी इतना छोटा हो जाएगा कि इसके बाद जो उजाला वाला जिंदगी आएगा वो बस एंडलेस लगेगा। लगेगा यार कि मेरे साथ तो जिंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर इस छोटे स्ट्रगल में फंसे रह गए, इससे बड़े स्ट्रगल को फेस करोगे नहीं, करोगे नहीं, करोगे नहीं, यही छोटा वाला स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग खिंचता चला जाएगा, तो जिंदगी में कभी किसी सवेरे की तो उम्मीद छोड़ ही दो। तो अगर अभी तक भी तुम्हें समझ आना होगा तो समझ आ गया होगा। अब कहते हैं ना कि डाउट्स वैसे बच्चों को आते हैं जो पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते ही नहीं है उनके पास डाउट्स कहां से आएंगे? तो जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उन्हें अक्सर डाउट्स आते ही रहते हैं, गाइडेंस चाहिए ही होती है। तो अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए, डाउट्स पूछने हैं, तो क्या करें? तो यार हर संडे दोपहर 2 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ। आओ मेरे लाइव सेशन में हर संडे दोपहर 2 बजे, और IIT जेई से लेकर के क्लास 12th गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट पाओ। अब भैया इस सेशन के बारे में मुझे पता कहां से चलेगा अगर गलती से मुझसे सेशन मिस हो गया तो अगर इन सेशंस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि गलती से एक भी सेशन मिस ना हो पाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख करके बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।